को न्याय दिलाने के लिए, उसकी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए, और उस माँ को जो बार बार हाथ जोड़ के अपने पूरे समाज से विनती कर रही है कि मेरा समाज मुझे न्याय देगा। इसलिए मैं अपने वीर भाइयों से कह रहा हूं, आपको वीर ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक दिन इस न्याय के लिए, सम्मान के लिए सड़कों पर आ जाओ। देखो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। केवल सांस लेने को जिंदा रहना नहीं कहते मेरे भाइयों, केवल सांस लेने को या रोटी खाने को जिंदा नहीं कहते। जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी चाहिए, क्योंकि जो अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ते ना, वो धीरे धीरे वो समाज हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए संघर्ष करो, संगठित हो, और लक्ष्य प्राप्ति तक, उस न्याय तक मत रुको। 10-12 दिन का समय आपके पास है, और आपको इस लड़ाई को जीतना है। उस भाई के लिए, उस करोड़ों माओं के लिए जिनके बेटों के साथ, जिनके बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं डेली होती हैं। मेरे मध्य प्रदेश के लोगों, अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ देखो, उसको पढ़ो, अपने महापुरुषों को देखो, जिन्होंने खून पानी की तरह बहाया, जिन्होंने सर कटाए, शहादतें दी, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। काले पानी चले गए। 100-100 गांवों में लोगों ने फांसी खाकर देश की आजादी दिलाई। और आज उस समाज के साथ, उस जाति के साथ मैं पूछना चाहता हूं, आपसे भी कहता हूं, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। आप पूछो उन लोगों से कि कहां है वो हिंदू संगठन जो वोट के टाइम दुहाई देते हैं? कहां है बजरंग दल? कहां है आरएसएस? क्या आप गुर्जर हिंदू नहीं है? क्या आकाश गुर्जर हिंदू नहीं था? क्या सुमित गुर्जर हिंदू नहीं था? क्या अमन वैसवा हिंदू नहीं था? क्या विष्णु गुर्जर हिंदू नहीं था? क्यों उनकी आवाज नहीं उठा रहे आप? क्यों उनकी मांग, आपने कोई आंदोलन करा? पीड़ित परिवार के घर कोई गया? जब आपका चुनाव आता है या किसी से लड़वाना हो तो आपको वो हिंदू हिंदू कहकर आगे कर देते हैं, और जब आपके हक अधिकार की बात आएगी तो तब आप हिंदू नहीं रहते। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, सर समाज के लोगों, पहचानो। सर समाज तो समझ रहा है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि ये संगठन मौन क्यों है। आकाश के लिए इन्होंने क्या आवाज उठाई? कौन सा आंदोलन किया? और जब किसी समुदाय से लड़ाना हो तो हिंदू हिंदू कह के खतरे में सबसे आगे आपको कर देते हैं, और जब अधिकारों की, नौकरी की, उनकी बात आए तो फिर आपको पूछते नहीं, आपको सबसे पिछले पायदान पर रखते हैं। आपको ये चालाकी समझनी पड़ेगी। इसलिए आपको संगठित होना पड़ेगा, और उठो, जागो, अपने हक और अधिकारों के लिए तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। मध्य प्रदेश के मेरे वीर भाइयों, आपके हक और अधिकार के साथ साथ आपका इतिहास भी चोरी हो रहा है। आपके इतिहास को भी हड़पने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे तुम्हारे इन रक्तवाहिनियों में उन्हीं महापुरुषों का खून है जिन्होंने देश पर शहादत दी, और जिन्होंने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ये बात आपके स्वाभिमान की भी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये अपने भाई का, इन पे जो भाई को न्याय नहीं दिलाया गया। आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए संख्या की जरूरत होती है। हमें संवैधानिक तरीके में रहते हुए, गांधीवादी तरीके में रहते हुए अपने भाई की आवाज बुलंद करनी है, और उसे न्याय दिलाकर ही हम हटेंगे। इसलिए मैं सब भाइयों से अपील करता हूं कि गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर 4 मई के लिए आह्वान करो। सब भाइयों से कहो, गांव गांव टीम बनाओ, नुक एक दिन समाज के लिए। देखो, जानवर भी अपना पेट भर लेता है, वो कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन यदि आपको इंसान बनाया है
तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम अन्याय नहीं सहेंगे और अन्याय होने देंगे। किसी महापुरुष ने सही कहा है कि अन्याय होते देखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, और यह जुर्म आपके सामने आकाश गुजर के साथ हुआ। और सरकारें जाति देख के बुलडोजर चलाती है और जाति देख के आर्थिक मदद करती है और जाति देख के न्याय देती है। अब आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं, इसलिए इन्हें पहचानो। क्या आपको एक बात बताओ, आकाश के आंसू नहीं दिखते? क्या उसे अपने समाज पे, अपने परिवार पे, अपने उस पर गर्व नहीं होगा कि मेरा समाज मेरी लड़ाई लड़ेगा? वो अधिकारी चाहे कितने ही बड़े हों, कानून सबके लिए बराबर है। जिन्होंने दुस्साहस किया है, जिन्होंने 3 गोली मारी आकाश गुजर को, कानून में वो भी इतने दोषी हैं जितना एक आदमी है, आम आदमी। तो संविधान कानून हमें इजाजत देता है, कोई कानून से संविधान से बड़ा नहीं है। इसलिए हमें संविधान के दायरे में रहकर, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं कि संविधान के दायरे में रहकर हम आंदोलन भी कर सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं और आवाज भी उठा सकते हैं। लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी, सरकार उसी से झुकती है। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध और अपील और विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों, इस न्याय की लड़ाई में आप खड़े हो जाओ। आप सबको आना है और हम, सरकार कोई भी हो, जितनी दोषी सरकार उत्तर प्रदेश की है उतनी सरकार दोषी मध्य प्रदेश सरकार है। चाहे बाबा की सरकार हो, चाहे मामा की सरकार हो, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उनका दायित्व है। आज तक सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार से एक आदमी उनके घर तक नहीं पहुंचा है। यह हमारी समाज की हैसियत सरकार की नजरों में है और हमें इसकी, इनको आईना दिखाना है कि अब मेरा समाज जागरूक हो चुका है, मेरा समाज अब उठ चुका है। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जब उठेगा तो इनको इनकी औकात बता देगा। 2 लाइन ये कहनी चाहूंगा समाज के लिए कि जिस भाई का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, और जो समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आकाश गुजर को, उसकी मां को, प्यारे भाई को न्याय दिला के ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हम जेल से डरते हैं, ना मुकदमों से डरते हैं। सरकार को भी मैं बता देना चाहता हूं कि या तो 4 मई तक हमारी जो मांगे हैं वो सरकार उन मांगों को पूरी करे, और नहीं तो ऐसा आंदोलन होगा कि आपने गुजरों के आंदोलन देखे हैं। 2007 में राजस्थान का गुजर आंदोलन देखा होगा। अभी तो ये लड़ाई एक प्रदेश तक सीमित है, अभी तो प्रोग्राम मध्य प्रदेश में है, लेकिन सरकार यदि फिर भी नहीं जागी तो उसे जगाने के लिए पूरे 12 प्रांतों में आंदोलन होगा। मैं ये कह देना चाहता हूं। इसलिए जो हमारी मांग है, मैं सब भाइयों को, क्योंकि जो लाइव हैं, जो जुड़े हुए हैं, सब भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमारी मांगे क्या हैं। एक हमारी प्रमुख मांग है कि आकाश गुजर भाई के जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने 3 गोली हमारे भाई को मारी, सबसे पहले वो गिरफ्तार होने चाहिए। कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। यदि वो बाहर रहेंगे तो हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। दूसरा, यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाया जाए ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। और तीसरा, जांच जो कराई जाए वो यूपी पुलिस के द्वारा ना कराई जाए, क्योंकि यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। यह सीबीआई द्वारा इसकी जांच कराई जाए। और चौथा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण
जिस तरह आपने और लोगों को, परिवार को आर्थिक सहायता दी है और परिवार से सदस्यों को नौकरी दी है, क्योंकि परिवार का सारा दायित्व आकाश गुजर के कंधों पे था। वो 22 साल का लड़का था, 2 भाई छोटे छोटे हैं, एक मकान, एक कमरे का मकान है उसका। आपने एक हत्या नहीं की, आपने जो उस पर निर्भर उसके छोटे भाई बहन और उसकी मां, उसके बाप, आपने एक एक उसमें प्रत्यक्ष रूप से 5-5 लोगों को मारा। उसे कम से कम परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, और एक सरकारी नौकरी। ये सरकार से हमारी मांग है। प्रमुख मांगे हैं, नंबर 1, दोषी अधिकारी गिरफ्तार हो। नंबर 2, फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमा चलाया जाए। नंबर 3, सीबीआई या यूपी पुलिस के अलावा जांच सीबीआई के द्वारा, अन्य एजेंसी के द्वारा कराई जाए, और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाए, और एक घर से सरकारी नौकरी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। देखो, कौन आ रहा है, मैं अपने भाइयों के साथ 24 घंटे, विद यू, फॉर यू, ऑलवेज, और इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। जब तक आकाश को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। केवल आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई, ये हक और अधिकार की लड़ाई है, ये इतिहास बचाने की लड़ाई है, ये सम्मान बचाने की लड़ाई है। और 4 तारीख को मुझे उम्मीद है कि मेरे लोग, मेरा समाज और बहुजन समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के आपके साथ वहां कंधे से कंधा मिलाकर भाई आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा होंगे। क्योंकि ये 85% लोग जो हमेशा ठगे गए हैं, जिनके अधिकार छीने गए हैं, जिनको न्याय से वंचित रखा गया है, जिनको नौकरियों से वंचित रखा गया है, वो सब लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। देखो, कभी कभी न्याय को देरी में भी, यदि न्याय में देरी हो जाती है ना, तो वो भी एक तरह का न्याय। किसी को न्याय आज मिलना चाहिए और उसे 20 साल बाद मिले, तो वो कोई न्याय नहीं है। इसलिए एक बात और से कहना चाहता हूं, जो अपने मध्य प्रदेश के भाई हैं, जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं, हमें कानून के दायरे में रहकर महापंचायत करनी है, आंदोलन करना है, और संवैधानिक तरीके से करना, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी ताकत, अपनी संख्या के बल पर सरकार को दिखाने के लिए इकट्ठा होंगे, और कोई भी साथी आंदोलन को गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेगा, संवैधानिक तरीके से करेगा, संविधान के हिसाब से करेगा। और उन साथियों पर नजर रखना जो कोई अन्य समाज, कोई ऐसा, कोई उसमें कोई बिगाड़ने के लिए, कोई माहौल खराब करने के लिए, कोई आंदोलन को खराब करने के लिए, पंचायत को खराब करने के लिए कुछ साथी आपके बीच में आ सकते हैं। तो उन साथियों पर निगाह रखनी है, और यदि ऐसा कोई साथी दिखाई दे तो उसको पकड़ के कानून के हवाले करना, ताकि जो हम न्याय की लड़ाई लेकर शुरू हमने की है उसे हम निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएंगे। ऐसा भी आप लोगों ने मुझे सुना, केवल आपसे उम्मीद और विनती है कि आप सभी 4 तारीख को, और आज 21 तारीख है, 21 से और 4 तक अपने अपने क्षेत्रों में, गांवों में, कस्बों में, सब में जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और सभी फूलबाग 4 मई को ग्वालियर मिलते हैं। क्रांति का महीना है, क्रांति होगी, जबरदस्त होगी और देखने दिखाने लायक होगी। और इसके बाद पूरे देश के, यदि न्याय तब भी नहीं मिलता तो फिर पूरे देश का आह्वान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि जब मेरे हित और देश के हित कभी आपस में टकराए तो मैं अपने हितों को छोड़ दूंगा और देश के हितों के साथ, देश के साथ मैं रहूंगा। ठीक उसी तरह मैं भी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि मेरे हित और देश के हित कभी टकराएंगे तो मैं देश के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं
हमारा समाज, हमारी संस्कृति एक देशभक्त और जुझारू कौम रही है। लेकिन यदि मेरे समाज और देश के अंदर टकराव होगा, मेरे समाज को ठगा जाएगा, मेरे समाज के अधिकार छीने जाएंगे, मेरे अधिकार समाज पर शोषण होगा, तो मैं अपने समाज के साथ पहले खड़ा हूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं अपने शरीर का, खून का एक एक कतरा आप सब पर समर्पित करता हूं और इस लड़ाई को न्याय दिलाने तक मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।